दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम क्या करते हैं, रेशियो और प्रोपोर्शन पे आधारित क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो रेशियो का मतलब मैंने आपको समझाया था। रेशियो का मतलब होता है क्या, कंपैरिजन। और कंपैरिजन कभी भी अकेले नहीं हो सकता, चाहे वो व्यक्तियों का हो या दो वस्तुओं का हो या करेंसी का हो या वर्क एंड टाइम का हो, टाइम एंड स्पीड का हो या स्पीड का हो। ठीक है, और रेशियो में क्या होता है, जो मतलब यूनिट होती है वो क्या होती है, समान होती है। यूनिट क्या होती है, समान होती है। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है आपका, समानुपात, यानी जहाँ दो अनुपातों की बराबरी की बात की जाती है। इन सारी बातों को मैंने पार्ट 1 में उसमें बताया है। ठीक है, बहुत डिटेल से उसके बारे में ही बातें किया है। तो हमारे सामने क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी से 40% अधिक हो, ठीक, तथा बी सी से 20% कम हो, तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताना है। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान बताना है। ठीक है, तो हम जानते हैं ये परसेंटेज का साइन होता है। पहले आप समझते हैं इसको, ये क्या है, परसेंटेज का साइन होता है। इसका मतलब होता है बाबू 1/100। प्रतिशत, प्रतिशत मतलब परसेंटेज, परसेंट। पर का मतलब होता है प्रति, मतलब एक की बात करता है। और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी। सेंट जो लिया गया, कहाँ लिया गया है, सेंचुरी से लिया गया है। यानी सेंचुरी मतलब 100, यानी 100 की बातें करता है। ठीक है, अच्छा, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ याद क्या रखना है, जब भी हमें कहेगा, जैसे कहे 40% अधिक हो, तो हमें क्या करना, 100 में उसको जोड़ देना है। 100 में जोड़ देना है। जैसे आपका 40% अधिक कहा, तो हम क्या करें, 100 + 40, यानी आपका हो जाएगा 140%। अगर ये कहता है ए बी से 10% अधिक है, तो 100 + 10 लिखते हैं, क्या हो जाता है, 110% हो जाता है। यही अगर कहता कि ए बी से 50% अधिक है, तो 100 में हम क्या करते हैं, 50% जोड़ देते हैं, मतलब आपका हो जाता है 150%। ये बात समझ में आ गई होगी। इधर आइए देखते हैं, यहाँ कहता है बी सी से 20% कम है। जब भी कम की बात करेगा, हम क्या करें, 100 में घटाएंगे। इसे कहा आपका 20% कम है, तो हम 100 में से 20 घटाएं, कितना आ जाएगा, 80% हो जाएगा। ठीक, ऐसे कहें कि मतलब बी सी से 10% मान लो कम है, तो 100 में से क्या करेंगे, 10 घटा देंगे, तो आपका 90% हो जाएगा। ऐसे कह दे कि बी सी से आपका क्या बोलते हैं, 30% कम है, तो 100 में से हमें क्या करना पड़ेगा, तब 30 घटाना पड़ेगा, तो 70%। ये भाषा आप समझ गए होंगे। ये भाषाएं पूरी मतलब क्या बोलते हैं, किताब में यूज की जाएगी। जब भी कंपैरिजन में अधिक कहे, आप इतना परसेंट अधिक है, तो हमें 100 में उतना जोड़ देना है। जब भी परसेंटेज में क्या कहे, मतलब दूसरे से कंपैरिजन करते हुए कहे उतना से इतना कम है, तो हमें 100 में से घटा के लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे लिखना सीखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी से 40% अधिक है। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है, ए जो है वो क्या है, बी से, यानी बी का 40% अधिक है, यानी 140% हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना, उसमें जोड़ देंगे, 140% लिखा जाएगा इसे। इसे अगर हल करेंगे तो ए बराबर आएगा बी गुणे 140, और इसका मतलब होता है 1/100। यहाँ से इसको हमने काट दिया, और 2 × 5 = 10 होता है, 2 × 7 = 14 होता है। अब हमारा अगर यहाँ से बात करें, या बी देखो गुणा में यहाँ भाग करेगा, तो a/b हो जाएगा, बराबर होगा 7/5। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया a/b का मतलब होता है a/b इक्वल होता है 7/5। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ हम देख रहे हैं क्या, बी सी से 20% कम है, यानी b = c का, हमने कहा कम है ना, कम वर्ड आया है, यानी 100 में से अगर 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80%। ये इसका मतलब है। अब हमें क्या करना है, b बराबर क्या लिखा जाए, तो c का मतलब गुणा हो जाएगा 80/, इस परसेंटेज साइन का मतलब होता है 1/100, यानी आ जाएगा 100। अब इसे हम काटे, तो ऐसे करके ऐसे करके 2 चौके या 2 बच्चे 10, यानी b/c, इधर गुणा में सी आज भाग कर देगा,
4 बट्टे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसे अगर हम लिखें तो होगा B/C इक्वल टू 4:5, 2:5। ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या है, अब हमें निकालना क्या है, हमारा जो क्वेश्चन है उसमें कहा A/B/C बताइए। अब कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख लेना है A/B/C। अब क्या आता है ध्यान से, आप देख रहे हो A/B आपने जो निकाला है 7:5 है, तो 7:5 इसके नीचे लिख दिया। यहाँ रेशियो का साइन, यहाँ पे कुछ नहीं दिया था इसलिए हमने यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया। ऐसे ही हम देख रहे हैं B/C, तो B/C 4:5 दिया, तो B यहाँ है तो इसके नीचे हम लिखेंगे 4:C, C की वैल्यू दिया 5, तो यहाँ लिख लेंगे। ठीक। अब अगर आप देखें ध्यान से, यहाँ रेशियो हो जाएगा, यहाँ भी खाली स्थान हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ पे खाली स्थान है। अब इस खाली स्थान पे क्या भरा जाए, कौन सी संख्या आएगी, तो जो उसके करीब में रहेगी। जैसे यहाँ पे इस रेशियो करीब में क्या 5 है, तो 5 आपका यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ इस खाली स्थान पे क्या आएगी, या इसके करीब में 4 है, तो ये आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये बात हमें याद रखनी होगी। अब क्या है आपका, इतना जब हम कर लेंगे, हमें वर्टिकली गुणा करना है। वर्टिकली गुणा का मतलब आपको ऐसे गुणा कर देना है। इस 7 का गुणा 4 में करोगे 28 होगा, इस 2 का साइन लगाओगे। 5 गुणा 4 में करोगे 20 हो जाएगा, इस 2 5 गुणा 5 में होगा 25 हो जाएगा। इतना करने के बाद हम यह ध्यान देंगे कि क्या ये तीनों संख्याएं एक पहाड़े से कट जाती हैं। अगर नहीं करते हैं तो ऐसे छोड़ देंगे। तो हम देख रहे हैं 28, 25 और 20 जो है एक एक पहाड़े सब नहीं कटेंगे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा। तो A/B/C बराबर क्या मिल गया हमारा 28:20:25, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक। इस तरह से मतलब क्या बोलते हैं, इस सवाल को लगाया जाएगा। ऐसे ही हम क्या बोलते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, यदि A/B इक्वल टू 2/9:1/3, B/C इक्वल टू 2/7:5/14 ऐसे दिया है। D तथा D/C इक्वल टू 7/10:3/5। तो क्वेश्चन कहा है कि A/B/C/D का मान बताइए। ठीक। इस सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम देख रहे हैं बाबू यहाँ पे क्या है, A/B कितना है 2/9 है, 1/3। ठीक। तो सबसे पहले हमने बताया है कि देखो यहाँ 2/9 में A अंश होगा, ये हर होगा 9, 2 अंश है और 9 हर है। 1/3 में 1 अंश होगा और 3 क्या होगा, हर हो जाएगा। अब 9 और 3 का क्या करेंगे, हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। पहले सरलीकरण कैसे किया जाएगा, हम 9 और 3 का एलसीएम निकालेंगे। कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9 आएगा। तो आपका ये हो जाएगा क्या, 9 जब आ जाएगा एलसीएम, तो आपको क्या करना है, 9 का गुणा कर देना है इसमें। 9 का गुणा अगर आप करेंगे तो 2 गुणे 9 और बट्टे 9 = 1 गुणे 9 बट्टे 3। अब आप ध्यान से देखिए, ये इससे कट गया, ये आपका ये ऐसे हो गया। तो अगर आप देखें तो यहाँ से 2 क्या आ गया बाबू, 3 आ गया। 2 कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, सही। तो यानी A/B बराबर आ गया कितना, ये। अच्छा, आप इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए आप चाहिए तो 3 गुणा कर लीजिए, यानी 3 का गुणा 2 में कर लीजिए और 9 का गुणा इसमें कर लीजिए 1 में, तब भी आपका यही आ जाएगा। अरे भाई 3 का गुणा इसमें करेंगे 6 हो जाएगा, 6:2 और 9 का गुणा करेंगे 1 में तो 9। फिर आप उसे एक ही पहाड़ा से काटेंगे, 2:3 तो मिलेगा, 2:3 मिलेगा। ठीक, चलिए ये हमारा A/B हो गया। तो हमने इसको क्या किया, जो ऐसे लिखा हुआ था ऐसे, उसको हमने ऐसे सरलीकरण कर लिया, इसका सिंप्लीफिकेशन कर लिया। अब क्या करना है, B/C को देखेंगे। कितना दिया दोस्त, 2/7 = 5/5।
14 ये दिया है ना। तो अब देखो, अगर आप देखो 7 और 14 इसका ऐसे हम निकालेंगे 14 आएगा। कितना आएगा? 14 आएगा। तो 14 का गुणा क्या करेंगे हम? ऐसे कर लेंगे, यहाँ पे 14 का गुणा कर लेंगे। ठीक, तो अब 14 का गुणा क्या हो जाएगा? सब में होगा 2 गुणे देखो 14 हो जाएगा और बट्टे 7, फिर रेशियो का साइन देखो ये वाला लगा था, रेशियो का साइन निकाल लिया, 5 × 14 होगा अपॉन 14। कभी भी इस 14 का गुणा हमें 7 और 4 हर में मतलब नहीं करना, अंश में किया जाता है। अब देखो 7 हो जाए 7, 7 2 जा आपका हो जाएगा 14, ये आपका ऐसे कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4:5 हो जाएगा। तो हम अगर ध्यान से देखें तो B/C कितना मिल गया? ये आपका ऐसे ये हो गया। अगर आप डायरेक्ट चाहते हो निकालना तो आपको क्या करना? कुछ नहीं करना, तिर्यक गुणा ही कर लो। क्या? इसका 2 × 14 कर लीजिए और 7 × 5 कर लीजिए, तब भी इतना आएगा। देख लीजिए, हम करके दिखा देते हैं। 2 का गुणा अगर आप इसमें करेंगे 14 में तो ये हो जाएगा 2, 7 का गुणा 5 कितना आ जाएगा आपका? ये कितना आ जाएगा? 28:35। ये तो 7 14, 7 2 14, ये भी आएगा, ये भी आ जाएगा। ऐसे भी लगाएंगे, हमारा क्या बोलते हैं उत्तर आपका समान ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ऐसी बातें नहीं। लेकिन आप तरीका यही अपनाओ, ये तरीका आपका आपके लिए सही है। कहोगे क्यों? ये भी बताओ। तो अगर बाबू मान लीजिए आपको 2/3 5/4 6/7 8/9 कोई दे दे, आप कहें सिंपलीफिकेशन करो, तब तो आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये तो करोगे नहीं कि इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर, ऐसे लगा ही नहीं पाओगे। इसलिए जो यूनिवर्सल रूल है वही सीखो कि इसका जो हर होता है उसका एलसीएम निकालते हैं, 3 4 7 9 एलसीएम निकालते हैं, निकालने के बाद उसका गुणा करते हैं, जो आता है सरल करने पे उसका उत्तर होता है। इस बात को मैंने जो पार्ट 1 बनाया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसमें बताया है। ये सब चीज़ें सिंप्लीफिकेशन मैंने सिखाया है। तो नेचुरल चीज़ ही सीखो, देन एलसीएम निकाल के ही करना। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए होंगे कि कौन हमारे लिए सही रहेगा। तो ये आपका इतना आ गया। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? यहाँ देख रहे हैं D/C इक्वल टू कितना है? 7/10 3/5। ठीक, अब हमारा 10 और 5 का एलसीएम 10 आएगा। 10 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 10 आएगा, आप जानते हैं। आप 10 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? देखो 7/10 × 10 इज 2, ये साइन, फिर देखो 3 × 10 कर रहे हैं बट्टे 5। अब इस 10 से ये 10 कट जाएगा, तो ये उससे कट जाएगा, यानी आपको मिलेगा 7:6। ये मिला हमारा D/C। अब यहाँ पे हमें समझदारी दिखानी है। समझदारी क्या दिखानी है कि हमें पूछा गया A/B/C/D। अगर हम ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें क्या लिख सकते हैं? D/C = 7/6। इस पूरे को अगर उलट दें तो हमारा मिल जाएगा 6:D = मिल जाएगा आपका ऐसे। बात समझ में आई होगी। ठीक, अब क्या करेंगे? अब हमें क्या निकालना है? A/B/C निकालना है। हम आसानी से क्या करेंगे? कर लेंगे। अब हमें ऐसे लिख लेना है। अब देखो यहाँ पे क्या दिखाना है। अब चूंकि हमें पहले A/B पता है, यहाँ पे है, इसको हम उसके नीचे लिख लेते हैं A/B। तो कितना 2:3 है, 2:3 लिख लिया। अब यहाँ अनुपात, यहाँ खाली स्थान, यहाँ भी अनुपात ऐसे करके यहाँ खाली स्थान कर दिया। ठीक, फिर देख रहे हैं B/C दिया है 4:5 इसकी वैल्यू, B और C के नीचे, यानी इसके नीचे, यहाँ देखो इसके नीचे हम 4 लिख लिए, इस 2 का साइन और यहाँ पे 5। लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे जब अनुपात लगाए तो यहाँ भी खाली स्थान, यहाँ अनुपात लगा के यहाँ पे भी खाली स्थान लगाएगा। ठीक है, ऐसे C/D अगर देख रहे हैं 6:7 दिया, C है और D है, तो इसके नीचे इसका मतलब हमें लिखना है 6:7। अब यहाँ अनुपात लगा के देखो यहाँ भी खाली स्थान, यहाँ अनुपात लगा के और यहाँ भी खाली स्थान। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये देखना है कि इस खाली स्थान के बगल में कौन सी संख्या है। तो हम देख रहे हैं क्या 3, तो इस 3 को यहाँ पे लिखना है।
फिर इस वाले खाली स्थान के बगल में क्या आएगा, ये 3 ही आएगा, तो इसलिए इसी 3 को हमें क्या करना है, यहाँ पे भी लिखना है। ठीक, ऐसे ही अगर हम इस खाली स्थान के बगल में हम देखे हैं तो यहाँ 5 है, तो हमें क्या करना है, इस 5 को हमें यहाँ पे लिखना है। वैसे हम यहाँ पे देखें तो इस खाली स्थान के बगल में क्या है, 4 है, तो इस 4 को हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। अब अगर आप इधर आए तो यहाँ पे इस खाली स्थान के बगल में 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखना है। फिर इसके खाली स्थान के बगल में 6 आएगा, इसलिए 6 को यहाँ पे भी लिख देना। और उसके बाद क्या करना है, हमें वर्टिकली गुणा करना है इनका, और कुछ नहीं करना है। जैसे हमने किया, उसके बाद क्या करेंगे हम, देखो 2 × 4 × 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 छक 48, 48 हो गया। अनुपात का साइन लगाया। 3 × 4 × 6 यानी 3 × 4 12, 12 छक 72, ये हो गया। फिर का फिर 3 × 5 × 6, 3 × 5 यानी 15, 15 छक्का 90। फिर 3 × 5 × 7 करना, 15, 3 × 5 15, 7 105। अब हम देखेंगे अगर ये कहीं पहाड़े से कट जाता है तो हम काट देंगे। तो हम देख रहे हैं कहीं पहाड़े से ये शायद नहीं कटेगा, तो जब ये कहीं पहाड़े से नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे छोड़ देंगे। अगर कटेगा तो हम काट देंगे। देख रहे हैं कट जाएगा, देखने से लग रहा है क्या कटेगा, 3 से कट सकता है, 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कटेगा, क्योंकि इनका अनुपाती योग देखो 6 आ रहा है, यहाँ पे 9 है ही, यहाँ पे अनुपाती योग 9 हो रहा है, यहाँ पे आपका 12 हो रहा है। 3 से काट देते हैं, तो हम 3 से काटेंगे तो यहाँ 16 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यहाँ पे करेंगे 30, यहाँ पे करेंगे 3 3 9, 3 5 15, कट गया। ये कहीं पहाड़ा से कटना चाहिए। ऊपर हम मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं। अब अगर हम देखें यहाँ से तो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D जो मिला हमको, मिला 16:24:30:35। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ अगर समझ में आ गई है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 675 को A और B में, 675 रुपये को A और B में 5:4 के अनुपात में बांटिए। ये क्वेश्चन आपका। ठीक, अब इस क्वेश्चन में हमें अगर सॉल्व करना है, इसमें मान लीजिए कि एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, इसको हमें इस अनुपात में बांटना है। हमें कैसे लगाएं इसको, हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे। क्या सोचेंगे, हम देख रहे हैं A/B कितना दिया हमारा है, 5:4 दिया है। ठीक, तो अब देखो मैंने आपको पढ़ाते वक्त बताया था कि अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती है, अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि समान यूनिट करते हैं तो कट जाती है। ठीक है, तो अब क्या है आपका, इसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, तो इनका हम अनुपाती योग, क्योंकि देख रहे हैं हमारे पास टोटल कितना पैसा है, 675 रुपये। यानी ये जो 675 रुपया हमारे पास है, ये इसी को हमें ए और बी में बांटना है। तो इनका अनुपाती योग करेंगे, कितना आ जाएगा, 5-4 कितना आ जाएगा हमारे बाबू, 9। तो 9 यूनिट हो गया, 9 यूनिट हो गया। तो अब बताओ, अगर ए और बी का 5:4 था तो यही 9 यूनिट तो इसके बराबर है। इसका मतलब 9 यूनिट जो हो रहा है वो बराबर हो जाएगा 675 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 675/9, भाग कर देते हैं। हम जानते हैं 9 7 63 और फिर 4 बचेगा 5 और 9 बचे 45। तो 1 यूनिट बराबर हमारा मिला कितना, 45 मिला। तो हमें दोनों बांटना है, तो एक अगर भाग देखेंगे तो एक भाग कितना हमारा है, 5 यूनिट है। इसका मतलब 5 यूनिट बराबर 5 × 75 कर लेंगे, 5 × 25, 5 × 7 = 35,
₹37 इतना इसको मिला। ऐसे बी बराबर अगर निकालेंगे, देख रहे हैं 4 यूनिट होगा यहाँ से, तो 4 यूनिट कितना हो जाएगा, 4 में 75, 5 चौके 20 और 7 चौके ₹300। ये बहुत सिंपल सा था जिसको हमने लगाने का प्रयास किया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें क्या करते हैं, लगाया जाता है। ऐसे ही हम क्वेश्चन और करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कुछ इस तरह से, क्वेश्चन है यदि 2a बराबर 3b बराबर क्या दिया आगे, चलो लिख देते हैं 4b, तो 4c है यार, 4c, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताइए, a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताना। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर इसे सॉल्व करोगे तो आप देख रहे हो 2a बराबर है 3b बराबर आपका 4c, ठीक। तो इसको जब भी हल किया जाएगा तो आप बताओ सबका हम एक कांस्टेंट वैल्यू k मान सकते हैं, मान लिया। तो आप बताओ यहाँ पे इसका क्या मतलब है, यहाँ अब इसका मतलब हो गया 2a बराबर भी k है, 3b बराबर भी k है, 4c बराबर भी क्या है, k। ओके, तो बताओ यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, जब दो गुणा में एक है यानी k/2 आ जाएगा, b बराबर क्या आ जाएगा, k/3 आ जाएगा, c बराबर क्या आ जाएगा, k/4 आ जाएगा। अब अगर आपको निकालना हो a अनुपाते b अनुपाते c, यही तो निकालना है, तब बताओ क्या आ जाएगा। a की वैल्यू क्या है, k/2, ऐसे b की वैल्यू क्या है, k/3, c की वैल्यू क्या है, k/4 है। अभी मैंने बताया था कि अगर एक ही संख्या से कोई चीज़ कटे तो काट देना चाहिए। हम देख रहे हैं k से कट जाएंगे सब, तो k से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 अनुपाते 1/3 अनुपाते 1/4। अब हमको क्या रखना है, अब हमें क्या ना 2 3 4 का क्या करना है, सिंपलीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है। तो 2 3 4 का सिंपलीफिकेशन करने के लिए यानी इसका मतलब जो आपको दिया हुआ उसका सिंपलीफिकेशन करना है, तो हम हर का एलसीएम निकालेंगे। तो हर कितना देखो आपका, हर का मतलब जो डिनोमिनेटर 2 3 4 है, 2 3 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, वो 12 आ जाएगा, क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 का क्या किया जाएगा बताओ, गुणा किया जाएगा, इस बात को मैंने बताया है आपको। अब इस 12 का गुणा सभी एक में होगा, तो मतलब आपका 12/2 अनुपाते 12/3 अनुपाते 12/4 हो जाएगा। 2 से भाग करेंगे 12 में, 6 आ जाएगा, इस टू 4 आ जाएगा, इस टू आपका 3 आ जाएगा। तो आप देखो यहाँ से a रेशियो b रेशियो c जो आया आपको सामने, आपको इस तरह से लगाया जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई होगी, हाँ, ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है यदि a का 30%, यदि a का 30% बराबर है b का 0.25 बराबर किसके दो, c का 1/5, तो a अनुपाते b अनुपाते c का वैल्यू बताना है, ठीक। ये क्वेश्चन आपका है। अब हमें इस क्वेश्चन को लगाना है। हम देख क्या रहे हैं, a का मतलब गुणा होता है 30%, 30% का मतलब होता है 3200 बराबर b का मतलब गुणा 0.25 ये है। अच्छा 0.25 का मतलब क्या है, इसको अगर लिखना चाहें तो 25/100 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं दोस्त। अच्छा ऐसे ही c का मतलब होता है गुणा, यहाँ पर जाएगा 1/5, ओके। अब देखिएगा आंसर, ये इससे कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3a/10 बराबर
25 से करें 25 चौके 100, तो बी अपान कितना आ जाएगा 4 बराबर सी बट्टे 5। अब जब सब बराबर हैं यहाँ पे तो हम सबके बराबर क्या मानेंगे बाबू, के मान लेंगे। क्या मानेंगे भैया, के मान लिए। अब इसका मतलब हो गया हमारा 3a बट्टे 10 बराबर के, ऐसे ही b बट्टे 4 बराबर के, ऐसे ही c बट्टे 5 बराबर के, होगा ऐसा। अब हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a बराबर क्या आएगा बताओ, ये गुणा करेगा यहाँ पे 10 के और बट्टे 3, ऐसे ही b बराबर क्या हो जाएगा 4 के, ऐसे ही c बराबर क्या आ जाएगा दोस्त 5 के। समझ रहे हैं, ठीक। अब आपको निकालना है क्या, a अनुपाते b अनुपाते c। आपका a की वैल्यू देखो आप निकाले हो, यहाँ पे रख लीजिए 10 के अपान 3 अनुपाते, इसकी वैल्यू देखो आपका है 4 के अनुपाते, यहाँ क्या है 5, ठीक। अब क्या करना है हमें, देखो हमने बताया है कि अगर एक ही संख्या से कट जाए कोई चीज़ तो हमें काट देना अनुपातों में। तो के से कट जाएगा सारा, ये भी कट गया, तो हमारा मिला 10/3:4:5। तो इसके भी बट्टे 1 है, इसके भी बट्टे 1 है। अब हमें करना क्या है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। तो 3 1 1 का हम एलसीएम निकालेंगे, 3 होगा, तो 3 का अगर गुणा कर देंगे आप इसमें तो ये क्या आ जाएगा 10:, अरे यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 हो गया, 3 10 हो गया, यहाँ 3 का गुणा हो गया 12 हो गया, इस आपका 15 हो गया। तो आपको समझ में आ गया a:b:c कितना आ जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से सवाल को लगाया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी एसएससी में आया है। यहाँ पे दिया क्या है आपका ABC, कहा है यदि A अनुपाते B अनुपाते C बराबर 2:3:4 हो तो A/B अनुपाते B/C अनुपाते C/A की वैल्यू बतानी कितनी होगी, ठीक। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को लगाना, अगर आप देखो यहाँ से हमने कहा कि आपका इसके अनुपातों का कुछ भी के मान लो, ए का मान क्या है 2k है या 2x मान लो, तो b का मान आपका 3x हो जाएगा और c का मान क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, है ना। इसका यही मतलब है, क्योंकि और अदर नहीं मानोगे a बराबर 2x तो b बराबर 2y ऐसे नहीं मान सकते हो, कुछ भी मानोगे आप सेम मानोगे, ठीक। तो a/b अनुपाते क्या है b अनुपात c है, अनुपाते क्या है c/a, यही तो है। अब देखो a का मान यहाँ पे क्या है 2x मानो कुछ मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे 2 ही लिख लेते हैं। 2 b का मान कितना है आपका यहाँ पे 3x है, यानी 3 अनुपाते b का मान कितना है आपका यहाँ पे 3 और बट्टे c का क्या है 4 अनुपाते c का मान कितना है 4 बट्टे क्या है आपका a का मान 2। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको इससे काट देंगे, तुरंत गलत कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। ये आपका 2/3:3/4:4/2। अब क्या है आपका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का रूल आ जाएगा, जो सिंप्लीफिकेशन हम सिखाते हैं। तो 3 4 और 2 का हम एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा दोस्त 12 होगा। अरे भाई 3 4 और 2 का एलसीएम 12 ही तो होगा। तो हम क्या करेंगे, 12 जब होता था एलसीएम तो हमने क्या बताया आपका 12 का गुणा ऐसे करते थे। अब इस 12 का गुणा 2 में भी होगा, इसी 12 गुणा 3 में भी होगा, इसी 12 गुणा 4 में भी होगा, अंश में होगा, हर में नहीं होगा, ये भी याद रखना। तो क्या हो जाएगा बाबू आपका 2 गुणे 12/3 रेशियो देखो लिखा था, फिर 3 गुणे 12/4, फिर देखो रेशियो का साइन था 4/2 रेशियो इंटू 12, ठीक। समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे, 3 एक नम 3 होता है, 3 चौके 12 होता है, 4 एक नम 4 होता है, 4 3 12 होता है, 2 एक नम 2 होता है, 2 छक्के 12 होता है। अब देखो 4 दूनी 8 हो गया इज 2, इसका इसमें गुणा करेंगे 9 हो जाएगा इज 2,
यहाँ करेंगे दोस्त तो 24 हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्या ये कहीं पहाड़ से कट जा रहा है, तो देख रहे हैं ये कहीं पहाड़ से नहीं कटेगा, तो हम इसको यहीं पे इतना छोड़ देंगे, ये उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे है। क्वेश्चन है यदि ए अनुपाते बी, यदि ए अनुपाते बी इक्वल टू 2:3 तथा बी अनुपाते सी इक्वल टू 4:5। ठीक है, हो तो ए प्लस बी अनुपाते बी प्लस सी का वैल्यू बताना। ये क्वेश्चन लड़कों का गलत हो जाता है। आओ देखते हैं कैसे लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्त, हम देख रहे हैं ए अनुपाते बी बराबर 2:3 तथा बी अनुपाते सी इतना। कुछ लड़के क्या करेंगे, ए का मान 2 रख देंगे, बी का मान यहाँ से रखना शुरू कर देंगे, गलत कर देंगे। ऐसे नहीं करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, जब सॉल्व करेंगे सबसे पहले हमें ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। अब जब ए रेशियो बी रेशियो सी देख रहे हैं तो ए अनुपाते बी दिया ही है 2:3, 2:3, और यहाँ पे ऐसे लगा के खाली स्थान पहले बताया। बी रेशियो सी का दिया 4:5, आप ऐसे लिख लीजिए, और यहाँ अनुपात कैसे लगा, यहाँ भी खाली स्थान है। अब हमने बताया था आपका ये खाली स्थान जो है इसके बगल में जो संख्या होगी उसी को भरा जाएगा, तो यहाँ पे 3 है इसलिए आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये खाली स्थान के बगल में क्या 4 है, इसलिए इस 4 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब क्या है आपका, अब आपका वर्टिकली गुणा करना है, एक नीचे जितना उसका गुणा, बी के नीचे उसका गुणा, सी के नीचे गुणा, और लिख देना है। एक नीचे आपका 4 था, यहाँ पे 2 × 4 होगा तो 8 हो जाएगा, अनुपात का साइन था लगा दिया। 3 × 4 करेंगे 12 हो जाएगा, अनुपात का साइन लगा दिया। 3 का गुणे 5 15 हो जाएगा। तो आप देखो अगर ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर आया 8:12:15 आ गया। ठीक, ये बात हमको समझ में आ गई। अब हमें निकालना है क्या, ए प्लस बी रेशियो निकालनी है बी प्लस सी। अब देखो इसका सबका गुणांक आपका 1 हो सकता है। अगर आप यहाँ पे मानोगे तो ए का वैल्यू कितना 8x है, बी की वैल्यू कितनी 12x है, सी की वैल्यू कितना 15x। अगर x लेते हो तो, अगर k मानते हो तो a की वैल्यू क्या है 8k है, b की वैल्यू क्या है 12k है, c की वैल्यू क्या है 15k है। अगर y गुणांक सबका मानते हो तो a की वैल्यू 8y है, b की वैल्यू 12y है, c की वैल्यू 15y है। क्यों, क्योंकि उसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट हमें पता है नहीं, इसकी अनुपात की कोई इकाई नहीं होती, फर्स्ट वीडियो में ये बातें हमने बताया है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो बताओ ए का मान आपका 8 है, 12 है, 8 पर 12 कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। बी प्लस सी क्या 15 है 27 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये सवाल ज़्यादा कहीं क्या रहता है, गलती लोग करते हैं। ठीक, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है हमारा है, लिख रहा है एसएससी में आया है, यदि x अनुपाते y बराबर दिया है 3:5 हो तो 7x + 3y अनुपाते 7x - 3y का वैल्यू बताना है, इसका मान बताना है। ये सवाल आपका। ठीक, कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। देखो अगर हम बात करें यहाँ पे तो x/y की वैल्यू दिया कितना 3:5, और मैंने बताया फर्स्ट वीडियो में x/y का मतलब होता है x/y, यानी ये आपकी ये वैल्यू देगा है। ओके, अब हमें निकालना वैल्यू किसकी 7x + 3y, और इस रेशियो का मतलब बट्टे कर सकते हो, ये याद रखना। ठीक है, 7x - 3y ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो वही हमने आपको बताया था एक बार, क्या बताया था
कि रेशियो में किसी भी समान संख्या से गुणा या भाग अंश और हर में किया जा सकता है, अंश और हर में किया जा सकता है। तब क्वेश्चन में देखें तो यहाँ x/y का मान दिया है 3/5। तो अब बताओ यहाँ से अगर हम क्या करें, सब में y से भाग कर दें, इसमें भी y से भाग कर दें और इसमें भी y से भाग कर दें, तो कुछ होगा? कुछ नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जब आप y से इसमें भाग करोगे, y से इसमें भाग करोगे तो अब क्या हो जाएगा, तो इसी y से जब भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 × x/y और +3 हो जाएगा और बट्टे में इस y जब इसमें भाग करेंगे तो 7 × x/y और -3 हो जाएगा। बस सवाल लग गया आपका। अब ध्यान से देखिए यहाँ से 7 × x/y का मान कितना है, 3/5 है, 3/5 हो जाएगा, धन 3 बट्टे 7 × 3/5 -3। अब देखो इसका गुणा जब इसमें होगा तो कितना हो जाएगा, 21/5 यानी लिखा जाएगा तो 21/5 धन 3 और बट्टे यहाँ भी 21/5 -3 हो जाएगा। ठीक, इसी को हल करेंगे, आप यहाँ हल कर देना तो 5 एलसीएम होगा तो 15, 21 + 15/5 होल बाई 21 - 15 होल बाई 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा, इसको इसमें जोड़ लेंगे 6 और आपका 3 36 बट्टे यहाँ तक घटेगा, यहाँ को हो जाएगा 7। ये आपका उत्तर आ जाएगा, ये क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन हम इस तरह से लगाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन दिया है आपका, कह रहा है कि यदि a b से 40% अधिक है, यदि a b से 40% अधिक है तथा b c से 20% कम है, तथा b c से 20% कम है तो a अनुपात c बताना है। अब देखो इसके पहले भी ऐसा क्वेश्चन हमने बताया है, पहला क्वेश्चन में बताया था इस वीडियो में, तो ऐसा ही था। हमने कहा था अगर 40% किसी भी कंपैरिजन की जब भी बात करें, कहें उससे इतना अधिक है तो हम 100 में करके लिखेंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा b का इस 40 जो क्या करेंगे 100 में जोड़ेंगे तो 140% होगा, नहीं होगा। कुछ लड़कों को यही दिक्कत होती है, ये 140 कहाँ से लिख दिए। हमने पहले बताया जब भी कंपैरिजन की बात करेगा तो कहेगा कि इतना प्रतिशत अधिक अगर कंपैरिजन करके बता रहा है 100 में हम जोड़ के लिखेंगे। तो हमने क्या किया है, 100 में अगर 40 जोड़ोगे तो 140 आएगा ना, वही हमने लिखा है 140। ठीक है, तो a बराबर हो जाएगा b × 140 बट्टे 100। ये इससे कर गया 2 7 14 2 25, a बट्टे b हमारा देखो यहाँ से आ गया क्या 7/5 आया। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो b बराबर क्या है, c से 20% कम है। हमने कहा जब भी कंपैरिजन की बात किया जाए परसेंटेज में कम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100 में से उतना परसेंट हम घटा लेंगे। तो c का कितना हो जाएगा बाबू, 100 में से अगर घटाओगे कि कितना हो जाएगा 80%। तो b बराबर हो जाएगा c × 80/100। इससे कट गया 2 चौके 2 बच्चे, b बट्टे c बराबर मिल गया क्या 4/5। अब हमको चूंकि निकालना कितना है, a और c निकालना है। तो हम देख क्या रहे हैं, अगर a बट्टे b का गुणा अगर इसमें कर दें, a बट्टे c का मतलब क्या हो जाएगा, a बट्टे b गुणे b बट्टे c। तो b से कट जाएगा तो आपका a बट्टे c तो मिलेगा। तो आपका a बट्टे b कितना 7/5 × 4/5, यानी ये हल करने पर आपको आ जाएगा 28/5।
25। तो A/C जो आएगा आपका यहाँ से आ जाएगा 28/25। इस तरह से हम इस सवाल को लगाएंगे। ठीक, इस तरह से इस सवाल को लगाया जाएगा। ऐसे ही एक सवाल दिया है, यदि कह रहा है कि x/y = 3:1 हो तो x³ - y³ अनुपात का साइन लिखा है, x³ + y³, इसकी वैल्यू बतानी है। लड़का यहाँ भी गलती करता है। हमने शुरुआती वीडियो जो फर्स्ट में बनाया है उसमें बताया है कि x/y का मतलब है दोस्त x/y, तो क्या है 3/1, इसकी वैल्यू दिया है। ठीक, अब हमारा यहाँ पे क्या है x³ - y³, अब बट्टे इसको हम लिख सकते हैं क्या x³ + y³ लिख सकते हैं। ये तो दिखाई दे रहा होगा, है ना। अब देखो ऐसा कुछ कमाल करें हम कि हमारा x/y के रूप में आ जाए, बस हमारा सवाल लग जाएगा। कुछ नहीं करना है, क्या करना हमें भाग कर देना है, कितने से y³ से, ऊपर भी और नीचे भी। क्यों? क्योंकि हमने बताया रूल होता है कोई भी अगर मतलब क्या बोलते हैं रेशियो है, उसमें किसी समान संख्या से गुणा या भाग किया जाता है तो अंश और हर में दोनों में करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो हमने y से देखो यहाँ भी अंश में भी किया और हर में भी कर दिया। तो अब इसी को क्या लिखा जा सकता है, लिखोगे x³ - y³ होल बट्टे बताओ y³ लिखोगे ना, ऐसे तोड़ के बता रहे हैं, चाहते जल्दी कर दिया, होल बट्टे x³ और प्लस y³ होल बाई क्या हो जाएगा आपका बाबू y³। और रूल होता है x³ बट्टे y³ इसे लिख सकते हो, माइनस y³ बट्टे y³ लिख सकते हो होल बाई, इसको लिख सकते हो x³ बट्टे y³ और प्लस y³ बट्टे y³ लिख सकते हो। ओके, अब अगर ध्यान से देखो तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। फिर घातांक का एक रूल आएगा, घातांक का रूल क्या आएगा, a² अगर n है होल अपान b² n है तो ये क्या लिखा जाता है a/b होल n। इसी रूल से यहाँ पर अगर देखो तो x³ बट्टे y³ है तो यहाँ पे लग जाएगा तो x बट्टे y होल का क्यूब -1 फिर होल y। यहाँ पे भी तो वही इसी घातांक का रूल लगेगा तो आपको x बट्टे y होल का क्यूब हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या x बट्टे y का मान हमको पता है 3/1 है, 3/1 मतलब 3 यार। तो यहाँ पे क्या करो आप 3 का क्यूब कर दो -1, यहाँ पे आप 3 का क्यूब कर दो +1, तो हल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 27 - 1 तो 26/28 मिल जाएगा। तो आपको जो मतलब रेशियो निकालना था इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे ऐसे प्राप्त हो जाएगी। इस तरह से हम क्या बोलते हैं इसको लगाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे एक क्वेश्चन और है उसको भी लगा देते हैं। तो इस तरह से भाग कर दिया जाता है तो ज़्यादा सही रहता है। ऐसे ही हम यहाँ पे बात अगर करें, एक क्वेश्चन दिया है यदि x/y = दिया है 2:1, 7:3, तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है xy + y² अपान x² - y² का मान बताइए। जो आप ऐसा देखिए इसको आप समझते हैं x बट्टे वाई हम लिख सकते हैं 7:7/3 लिख सकते हैं इसको। ठीक, और जो कुछ भी दिया है उसको हमें क्या करना सिंप्लीफिकेशन करना है। अब इसका हमें कोई xy दिया है -y² प्लस दिया है और बट्टे x² और -y², ऐसे लिख सकते हैं। अब चूंकि ये एक रेशियो है, ये क्या एक रेशियो दिया है
तो हम रेशियो को रूल पढ़े हैं, बताए हैं ना कि मतलब क्या बोलते समान संख्या से भाग कर सकते हो। हम देख रहे हैं वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर से हम क्या करेंगे, आंसर में भाग करेंगे तो कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम क्या लिखेंगे, तो थोड़ा सा इसे फास्ट करेंगे, तो यक्स वाई बट्टे वाई स्क्वायर करेंगे। चलो कर देते हैं पूरा, वाई स्क्वायर हुआ, धन था धन लगाया, वाई स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर, ऐसे होल वाई, एक्स स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर होगा, माइनस वाई स्क्वायर बट्टे वाई स्क्वायर। अब अगर हम क्या करें, यहाँ पे देखें तो y से एक y कटेगा तो हमारा मिलेगा x बट्टे वाई और प्लस 1। यहाँ पे देखेंगे घातांक का रूल देखो लग जाएगा, x बट्टे वाई का होल स्क्वायर माइनस 1। एक्स बट्टे वाई कितना, 7/3 और प्लस 1 होल बाई, यहाँ पे 7/3 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसको वाली कर लोगे। ठीक, इस तरह से क्या बोलते हैं, इसको लगाया जाता है।